क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है स्लीप। स्लीप मतलब सोना। आइए वार्मर में देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो इसमें कहा गया है कि वाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग जो है वह एक जैसा ही समय व्यतीत करते हैं सोने में। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या कभी आपको सपना आता है। देखते हैं आप। इफ़ यस, अगर हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक, अगर आप सपना देखते हैं तो अपने सपने को बताइए जो उसमें आपने पसंद किया, डिसलाइक मोस्ट, और जो आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया और सबसे ज़्यादा नापसंद किया। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। नो बॉडी नोज वाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता है कि हम लोग सोते क्यों हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी को इसकी ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स अस सॉरी स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। जो नींद है वह क्या करता है, हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। डेवलप एंड ग्रो मतलब हुआ स्टूडेंट वृद्धि और विकास। ठीक है, ग्रो मतलब वृद्धि, डेवलप मतलब विकास, तो मैंने वृद्धि और विकास का। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फिट सिकनेस। हमारा जो शरीर है वह जो है आप इसको स्वस्थ रखने के लिए सोना जरूरी होता है। एंड फाइट सॉरी मैंने फिट कहा था, फाइट सिकनेस, और जो है बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर को सोना बहुत ज़रूरी है। ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान, आवर मसल्स बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। तो सोने के दौरान हमारा जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, बोन्स हड्डियां हैं, और हमारा जो स्किन त्वचा है वह ग्रो करती है, वृद्धि करती है, और हमारी मांसपेशियां, त्वचा और जो बाकी हिस्से हैं हमारे शरीर के, वह सब इंजरीज को फिक्स करती हैं। मतलब कहीं चोट लगा है, कुछ इंजरी कहीं है, तो वो उसको ठीक करती है। आवर ब्रेन नीड स्लीप, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह सोना चाहता है, उसे सोने की ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। जो सोना है वह हमारे ब्रेन को याद करने में मदद करता है, जो भी हमने पढ़ा है, हमने सीखा है। इट आल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट, और यह जो है हमारे दिमाग को किसी भी चीज़ को ध्यान रखने में और ध्यान केंद्रित करने में ब्रेन की मदद करता है। अगर हम सोते हैं स्टूडेंट्स तो हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर हम सो रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो है उसमें डेवलप होता है, बॉडी जो है अपनी वृद्धि और विकास में ये सहायता करता है। अब जो हम देखते हैं कि नींद जो है हमें बहुत तरह से बेनिफिट पहुंचाता है। या ना सिर्फ ब्रेन को डेवलप और ग्रो करने में मदद करता है, बल्कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने में और बीमारियों से लड़ने में भी हमारी सहायता करता है। हमारे मसल्स को, बोन को, हमारी स्किन्स को ये वृद्धि और विकास करता है, हमारी चोटों को ठीक करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सोना है वह हमारे लिए कितना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। देर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम लोगों को कितना सोना ज़रूरी है। बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें, औसत देखें, तो एडल्ट मतलब बड़े लोगों को, जो एडल्ट हैं 18 से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए 7 घंटा और 20 मिनट सोना ज़रूरी है। About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep
and 4% want 10 hours or more. 8% जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स हैं, वह 5 घंटा ही सो करके खुश रहते हैं और लेस ऑफ स्लीप या फिर इससे भी कम सोते हैं। और जबकि और 4% 10 आवर्स और मोर, जबकि 4% लोग जो होते हैं वह 10 घंटा या इससे भी ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप each नाइट। जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 से 12 साल के बीच में है, उन्हें 10 से 11 घंटा हर रात सोना चाहिए। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young। बेबी जो है बच्चों को 14 से 18 घंटा सोना चाहिए, जबकि एल्डरली बड़े लोगों को इससे कम सोना चाहिए जितना कि वो सोते हैं जब वह जवान थे। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, और दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, और ये लोग हमेशा प्राय क्या करते हैं, नैप में झपकी लेना, दिन में झपकियां लिया करते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल। 5 सोने के स्लीप साइकिल में सोने के चक्र के 5 स्टेज हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, और प्रत्येक सोने का जो चक्र है वह 90 मिनट्स लेता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, और यह जो सोने का चक्र है वह 5 से 6 बार रात के दौरान वह रिपीट होता है। 5 से 6 बार रात में सोने के दौरान यह 5 से 6 बार रिपीट होता है, दोहराता है अपने आप को स्लीप साइकिल, सोने का चक्र। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल asleep। पहले और दूसरे स्टेज में आप क्या करते हैं, पहले सोते हैं, फॉल asleep सोते हैं, बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप, लेकिन अभी तक आप गहरी नींद में नहीं सोए हैं। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4, और तीसरे और चौथे स्टेज में यू आर इन डीप स्लीप, आप गहरी नींद में सो जाते हो। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपकी जो सांस है और आपका जो हार्ट रेट है, हृदय की गति है, वह स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका जो शरीर है वह कोई भी गति नहीं करता है। मोशनलेस मतलब कोई गति नहीं दिखाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें स्टेज के दौरान योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, और 5वें स्टेज में क्या होता है, आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क जो है वह एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और यू ड्रीम, आप सपना देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, और REM। आपका जो सपना है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप, सोने के स्टेज के दौरान, ये क्या कहलाता है, जो सपना आप देखते हैं सोने के स्टेज के दौरान, ये रैपिड आई मूवमेंट कहलाता है। ये आई मूवमेंट मतलब बहुत रैपिड में काफ़ी तेज़ी से आई मूवमेंट, आंखों देखा जो आँख का जो घूमना होता है, मूवमेंट जो चलता है, वो होता है। इसे शॉर्ट में REM कहते हैं। ड्यूरिंग द REM रैपिड आई मूवमेंट के दौरान योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, और रैपिड आई मूवमेंट के दौरान क्या होता है, जो आपकी आंखें हैं वह आईलिड्स, आपके पलकों के नीचे काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। जो नॉर्मल स्लीप होता है, सामान्य सोना जो होता है, वह बना होता है 2 अल्टरनेटिंग फेज से, मतलब 2 फेज से बना होता है ये।
एक के बाद अल्टरनेट, एक के बाद एक। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। पहला फेज क्या है कि उसमें कोई आप सपना नहीं देखते हैं। यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। और यह जो प्राय है जिसमें आप सपना नहीं देखते हैं, वह जो है शुरुआत में, रात का जो शुरुआत का पहर होता है उस टाइम में होता है, जिस समय आप सपना नहीं देखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये पहला पेज आपका समाप्त होता है। हम लोग दूसरी वीडियो में इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग इसके आगे की कहानी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।